अस्सलामुअलैकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एज यू नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 7, द एडवेंट ऑफ इस्लाम, एंड in last classes we have done the page number 62, 63, 64, 65, 67. Even page number 67 was also discussed. And in the last class we discussed about the Karbala. लास्ट क्लास में हमने करबला के हवाले से डिस्कस किया था. नाउ कम टू द पेज नंबर 68. पेज नंबर 68 पर आते हैं. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये चैप्टर है, वो सॉरी पैराग्राफ है. इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शख्सियत थी कि जिन्हें आपको दूसरा उमर यानी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शबी यानी कि आप जैसे समझा, यानी आपको ये लक़ब था कि आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह थी. चलें. वेरियस पीपल फ्रॉम बनु उमैया, ज़्यादातर लोग जो थे वो बनु उमैया के, द ट्राइब ऑफ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो एक कबीला था उससे, रूल्ड अंटिल 750. आपने तकरीबन 750 तक यानी 750 तक आपने हुक्मरानी की. एंड दिस इज़ कॉल्ड द उमैयद डायनेस्टी, और ये उमैयद डायनेस्टी कहलाई, उमैयद के नाम से कहलाई. मैनी न्यू लैंड्स वर कन्क्वर्ड इन दिस पीरियड. बहुत सारी ज़मीन को इस दौरे में, इस वक्त में फ़तह किया गया. एंड सम ऑफ द जनरल्स बिकम वेरी फेमस, और इसमें कुछ जो जनरल्स थे यानी कुछ जो बड़े लोग थे वो बड़े मशहूर हुए. तारिक बिन ज़ियाद फॉर इंस्टेंस इन वैरिड स्पैन इन 711. तारिक बिन ज़ियाद को बारे में बात करें तो जिन्होंने 711 में स्पेन को फतह किया. बर्नट हिज ऑन फ्लीट ऑफ बोट्स आफ्टर क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन एंड टोल्ड हिज सोल्जर्स दैट दे हैड नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट डेथ और विक्ट्री. यानी तारिक बिन ज़ियाद के हवाले से अगर बात की जाए तो तारिक बिन ज़ियाद वो शख्सियत थी जिन्होंने स्पेन को 711 में फ़तह किया था. इससे पहले स्पेन को फ़तह करने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन वो फ़तह स्पेन में जो हुकूमत थी वो, मतलब जो सल्तनत थी वो फ़तह होने नहीं देती, वो हमेशा जीत जाया करती. और दूसरे जो उसको फ़तह करने की गर्ज से आया करते वो वापसी मायूसी में लौट जाया करते. लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करते हुए 711 के अंदर अपनी जो आर्मी थी उसे पहले मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए उस स्पेन की हद तक लेकर आए. लाने के बाद आपने अपने तमाम जो सोल्जर्स थे उन्हें उसमें से यानी कि बोट्स जो थी उनकी से उतारा. जब सब उतर गए तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उनकी तमाम कश्तियों को क्या कर दिया जाए, जला दिया जाए. उस वक्त मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता था. अगर कोई तैर के जाना भी चाहे तो वो तैर के जा नहीं सकता था, क्योंकि उसका पानी ऐसा ठंडा हुआ करता था, जो उसके अंदर मौजूद होता वो उस ठंड की वजह से मर जाया करता था. बहरहाल तो तारिक बिन ज़ियाद ने उस दौरान अपने सिपाही को कहकर अपनी तमाम कश्तियों को आग लगवा दी. अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, यानी कि वो उनके पास भागने का रास्ता नहीं था. तारिक बिन ज़ियाद ने उनसे कहा कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मरो या फिर फतह करो. अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेड है. अगर तुम फतह कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें मिल जाएगी, और अगर तुम फतह नहीं करते तो तुम मारे जाओगे. अगर तुम पीछे पलट के भागने की कोशिश करोगे तो ये समंदर इस कदर ठंडा है कि तुम इसमें अगर जाओगे तो भी मारे जाओगे. यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो फतह कर लो या फिर आप जो है मर जाओगे. तो बहरहाल उसकी इसी इंटेलिजेंसी ने काम किया. उसके जो सिपाही थे उन्होंने अपनी तमाम जो चीज़ें थी उनको साइड रख कर और लड़ना शुरू किया, और लड़ते लड़ते बल आखिर वो स्पेन को फतह करने में कामयाब हो गए. अनदर जनरल, एक और जनरल उकबा बिन नाफे कैप्चर्ड द नॉर्दर्न स्ट्रिप ऑफ अफ्रीका ऑल द वे ऑफ द अटलांटिक and galloped his horse right into the sea, where he was eventually stopped by the mighty waves.
यानी कि अगर हम बात करें तो उमर बिन नाफे के नाम से भी एक शख्सियत गुजरी है इसी उमैयद से, इसी डायनेस्टी से सॉरी, जिन्होंने अफ्रीका को फतह किया, जो कि अटलांटिक, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा, इवन कितना ठंडा है कि वहाँ बर्फ़ जम जाती है समंदर पे भी। तो उसके वाले से बात की जा रही है कि उन्होंने उस जगह को भी फतह किया था, यहाँ तक कि अपने घोड़े जो थे वो पानी में दौड़ाया और उसकी जो वेव थी उसकी जो उसमें वो बहुत ज़्यादा उन्हें रोक नहीं सकी। बहरहाल इन दिस वे, इसी रास्ते ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ओनली द फोर्सेस ऑफ नेचर कुड स्टॉप हिम, यानी कि उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया सिर्फ कुदरत की ही वो चीज़ें जो हैं, यानी कुदरत की जो ताकत है वो उन्हें रोक सकती है, इसके अलावा कोई दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। एंड नॉट ह्यूमन बीइंग, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं। मोहम्मद बिन कासिम, a 17-year-old जनरल conquered सिंध in 712। अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में वो जनरल बने, बहुत कम उम्र के जनरल थे। और इसके साथ साथ 712 में आपने सिंध को भी फतह किया था। एज यू हैव रेड इन, यानी कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। सेंट्रल एशिया वॉज ऑल्सो कन्क्वर्ड अबाउट द सेम टाइम ऑफ बाय कुतबा बिन मुस्लिम। सेंट्रल एशिया को भी इसी तरीके से कुछ वक्त पहले जो है ना वो फतह किया गया था कुतबा बिन मुस्लिम के ज़रिए। यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, इससे मज़ीद आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपने अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।